ये लोग नहीं सुनते हैं यार, थोड़ा सा देखते हैं उसके बाद भगा देते हैं। भाई आज आप पूरा वीडियो सुनो और देखो क्या देखो भाई, बच्चे लोग बोल रहे हैं, मेहनत कर रहा हूँ, बहुत पुरानी कहानी सुनाऊंगा, सुन लेना। आप लोगों को भी इस वाकई में बोलो बचपना याद आ जाएगा। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। जब याद मेरी आए की दुआ करना। हाँ क्या बोले भाई, आज बहुत टेंशन में चल। अरे यार, एक तो तुम लोग कहानी सुनने आते हो पुरानी पुरानी, और तुम लोग तीन लोग क्या कहानी सुनोगे? ये लोग नहीं सुनते हैं यार, थोड़ा सा देखते हैं उसके बाद भगा देते हैं। भाई आज आप पूरा वीडियो सुनो और देखो क्या देखो भाई, बच्चे लोग बोल रहे हैं, मेहनत कर रहा हूँ, बहुत पुरानी कहानी सुनाऊंगा, सुन लेना। आप लोगों को भी इस वाकई में बोलो बचपना याद आ जाएगा, अगर कहानी सुने होंगे तो। ठीक है, और अगर कहानी सुने हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर कहानी में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो हमें कमेंट करके बताना। अगर सही बता दूंगा ना भाई लोग, तो भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी। ठीक है, और वीडियो पसंद है, कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलो ठीक है भाई, आज मैं आप लोगों को, आप तीनों को और आप लोगों को भी एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है जब अपने हिंदुस्तान में राजा महाराजाओं का राज चलता था। अपने हिंदुस्तान में कानून बना ही नहीं था। ठीक है, राजा महाराजा का राज चलता था। उस समय राजा लोग, एक राजा के पास एक पत्नी होती थी, तो अगर वो किसी राज्य में हमला करते थे, लड़ाई करते थे, जीतते थे, जिस राज्य को जीतते थे, जो राजा हारता था ना, उसकी बीवी को भी वो लेके आ जाता था अपने घर। तो उसके पास 2 बीवियां होती थी, 3 बीवियां होती थी, 5-5 राज्य अगर वो लोग जीत जाते थे ना, तो वो 5-5 रानियों को लेके आते थे अपने घर में, अपने साथ रखते थे। तो उनकी 5-5 रानियां हुआ करती थी एक राजा को। तो इसी तरीके से एक समय में ना एक राजा को ना 7 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 7 रानियां थी। एक राजा को 7 रानियां थी। अब उन 7 को ना बच्चा नहीं हो रहा था। 7 को बच्चा नहीं हो रहा था। राजा बहुत परेशान थे कि बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, क्या करें? लगता है विधाता ने हमारी किस्मत में औलाद लिखा ही नहीं है। एक को नहीं होता भाई लोग, 2 को नहीं होता, यहाँ 7 को नहीं हो रहा है। तो राजा जी जो है गए एक वैद्य जी के पास। वैद्य जी से बोले, वैद्य जी जैसे अभी आजकल हॉस्पिटल होता है, दवाखाना होता है, चेक कराने जाते हैं, पहले वैद्य जी हुआ करते थे, जड़ी बूटी देते थे। आज भी कहीं कहीं गांव में आप देखेंगे तो वैद्य जी मिलते हैं। और कुछ आदमी भी ऐसे मैंने देखा हूँ, आप लोग पता नहीं देखे होंगे या नहीं, जो अंग्रेजी दवाखाना पसंद नहीं करते, बल्कि आज भी वैद्य जी से जड़ी बूटी लेकर के खाते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो वो जो है गए वैद्य जी के पास गए, वैद्य जी से बोले कि वैद्य जी हमारी 7 रानियां हैं, 7 रानी को एक भी औलाद नहीं हो रहा है, क्या हमारी किस्मत में औलाद नहीं है? तो वैद्य जी बोले ठीक है, तुम्हें औलाद होंगे, तुम्हें एक काम करना होगा, वो काम बहुत कठिन है। तो राजा जी बोले बोलिए, हम राजाओं के लिए हर कठिन
मतलब कोई भी कठिन चीज होता है हमें वही कार्य करना पड़ता है। हर कठिन कार्य को हमें जो है करना ही पड़ता है। आप कार्य बता दीजिए। तो वैद्य जी बोले आप आम की बगीचे में जाओ, एक ऐसा गुच्छा आम का देखो जिसमें 7 आम लगे हो। क्योंकि राजा की 7 रानी, तो बोले 7 आम लगा रहना चाहिए उस गुच्छे के अंदर। तो राजा जी एक लग्गी लेके गए। लग्गी समझते हो ना, वो डंडे के अंदर बना रहता है ऐसे, तो उससे फंसा के तोड़ने के लिए। तो वैद्य जी बोले थे कि 7 आम का झुप्पा देखना, उसको एक हाथ से तोड़ना और एक हाथ से कैच करना, लोक लेना। एक भी आम जमीन पे गिरना नहीं चाहिए। अब राजा जी चले गए बगीचे में, ढूंढने लगे। बहुत पेड़ ढूंढने के बाद, उनको बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद जो है एक पेड़ में 7 आम का झुप्पा उनको दिख गया। यानी एक ही टहनी में 7 आम लगा हुआ। अब राजा जी उसको तोड़े, एक हाथ से तोड़े, एक हाथ से लोक तो लिए, कैच कर लिए। घर पर लेके आए, 7 रानियां व्यस्त थी अपने अपने कामों में। तो वैद्य जी बोले थे अपने 7 रानियों को एक एक आम दे देना खाने के लिए। तो 6 के 6 लोग तो खा ली। एक बर्तन धो रही थी, तो वो बोली कि आप ऐसा करो, उस ताक में रख दो। गांव में कैसा दीवार में ऐसा होल रहता था, उसके अंदर लोग दिया वगैरह जलाते हैं, दीवार में मंदिर के जैसा। बोली उसके अंदर रख दो, मैं खा लूंगी। तो वो रख दिए राजा। अब रानी जब बर्तन धो रही थी, उसी समय उस आम को आ करके एक नेवला जूठा कर दिया। थोड़ा सा एक नेवला जो है उसको आम में से खा लिया। हाँ, नेउर, जिसको गांव में नेउर बोलते। अब उसके बाद क्या हुआ, रानी जब बर्तन धो के खाली हुई, तो उनको बाद में याद आया कि मुझे जो है आम खाने के लिए राजा जी दिए थे, महाराज दिए थे, खा लूं। तो जब आम देखी तो थोड़ा सा वो कटा हुआ था। तो वो क्या सोची पता है, लगता है महाराज आम जब तोड़ रहे थे किसी पत्थर से तोड़े होंगे, तो ये इतना कच के निकल गया है, पत्थर लग गया है। वो उस आम को खा ली। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 6 रानी को तो बच्चा हुआ, किसी को लड़का हुआ, किसी को लड़की हुई। लेकिन ये जो बर्तन धो रही थी, नेवले का जूठा आम खाई थी, इनको नेवला पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? उसको नेवला पैदा हुआ। तो अब 6 के 6 लोग बच्चे जब बड़े हुए तो लोग घूमने जाते थे। अब नेवला बेचारा छोटा सा करे तो क्या करे, उसको कोई घूमने नहीं जाने देता था। तो सब 6 के 6 बच्चे जाते थे, तो बोलता था अम्मा अम्मा मैं भी जाऊंगा। तो अम्मा बोलती थी नहीं बेटा तुम मत जाओ, कोई घोड़ा तुमको कुचल देगा, कोई घोड़ा गाड़ी तुमको दबा देगा। लेकिन नेवला नहीं मानता था, नहीं अम्मा मैं भी जाऊंगा। तो एक दिन की बात है कि सब लोग निकल गए घूमने के लिए, तो पीछे पीछे नेवला भी चला गया पीछे। अब उसके बाद ये लोग थोड़ी दूर गए तो देखे एकदम क्या जामुन का झाड़ था, ये काले काले जामुन लगे पड़े थे। अब 6 बच्चों का तो एकदम देख के मुंह में पानी आ रहा है, काला काला जामुन। तो बोले यार ये जामुन कैसे मिलेगा, इसका डाली तो इतना कमजोर होता है कि चढ़ेंगे तो टूट जाएगा। यहाँ कोई पत्थर भी नहीं है मारने के लिए, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है, वो भी सब रेत की तरह। बेचारे जामुन तोड़े तो कैसे तोड़े। तो बोले यार नेवला, अगर हम लोग नेवले को लेके आए होते तो वो पेड़ पे चढ़ता और तोड़कर देता हम लोग को, हम लोग पाते। तो नेवला पीछे से क्या बोल रहा है, अरे भैया लोग, भाई लोग, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं पीछे ही हूँ। तो बोले अरे तू भी आ गया, आजा आजा जरा हम लोग को भी जामुन खिला दे। तो नेवला क्या करा, पेड़ पर चढ़ा, काला काला जामुन खाया
और उसका जो बीज था ना, गांड छुआ छुआ के अपने गांड में टच कर करके ऐसे ऐसे नीचे फेंकता गया। फिर वो लोग मांगते गए, जामुन दे बीज नहीं, तो वो पका पका खाया और कच्चा कच्चा छुआ छुआ के नीचे देते गया। उन लोगों को गुस्सा आया, बोले भाग यहाँ से, अब हमारे पीछे आना मत। क्या बोला? हमारे पीछे आना मत। हाँ, अब ये लोग थोड़ा आगे जब बढ़े, ये पके पके आम लटक रहे थे पेड़ में। अब इसके बाद जब पके पके आम लटक रहे थे, देख के तो ये लोग के मुंह में पानी आ गया। बोले अरे यार, हम लोग नेवले को भगा दिए, आया होता तो पका पका आम खिलाता, अरे नहीं पका देता तो कच्चा तो खिलाता, जामुन की तरह कच्चा तो देता। फिर वह नेवला बोलता है अभी मैं पीछे ही हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये वो लोग बोले ठीक है भाई नेवले भाई, हमको जरा आम खिला दे। ऊपर गया, आम खा रहा है, आम खा खा के गोटली गांड पूछ के फेंक रहा है, नीचे फेंक रहा है। ये लोग फिर भगा दिए। वापस ये लोग गए, ये लोग थक गए, शाम हो गया था। शाम को तो लोग निकलते ही और शाम हो गया था। तो इन लोग को क्या हुआ, फिर घूम करके जो है शाम हो गया, आ गए वापस आ गए घर। तो सब अब दूसरे दिन फिर क्या हुआ कि उसमें से एक रानी जा रही थी अपने मायके, 7 रानी में से एक रानी अपने मायके जा रही थी, मायके। तो उनका बेटा भी साथ में जा रहा था। अब पहले के जमाने में मिठाई लेके नहीं जाते थे, गांव में गुलगुला बनाते थे, ठोकवा बनाते थे। तो नेवला बोला माँ माँ अम्मा अम्मा मैं भी जाऊंगा। तो वो बोली नहीं बेटा तुम मत जाओ, तुम नेवले हो, तुमको सब मारेंगे, है ना। तो नहीं नहीं मैं भी जाऊंगा। रात को ही प्लान बना, सुबह सुबह उठ के सब ठोकवा छाने, और मालूम है पहले पेटी में लेके जाते थे ठोकवा, पेटी में लेके जाते थे। राजा महाराजा लोग की रानियां जब जाती थी ना, तो बड़े बड़े पेटी में संदूक में जाता था। तो वो क्या हुआ कि राजा ये जो था ना, ये नेवला जब ठोकवा पेटी में रखने लगी ना, उसी समय नेवला उस ठोकवे के अंदर घुस गया। अब जब दरबान जो था हवेली का दरबान, वो सर पे अपने रखा पेटी और लेके जाने लगा महारानी को मायके छोड़ने। तो रास्ते में जो है इसको लगा संडास, नेवले को, इसको लगा संडास, नेवले को संडास लगा। तो अब वो बेचारा जाए कहाँ, वो उसी में संडास कर दिया। अब वो संडास कर दिया तो संदूक से थोड़ा बाहर निकलने लगा। तो ये बोलता है दरबान, महारानी महारानी इसके अंदर आप क्या रखी हो, जो है ये पूरा टपक रहा है, चू रहा है। तो बोली वो घी का ठोकवा बना है, घी कितनी कड़क है कि वो घी पिघल रहा हो। अब वो संडास के साथ साथ पेशाब भी करने लगा। भाई वो तो संडास करोगे तो पेशाब आती है। तो बोला ये तो पानी की तरह गिर रहा है। तो बोले हाँ वो पिघल रहा है घी ना, तो वो पानी की तरह पिघलेगा तो भाई पतला ही होगा। अब ये धूप से थक गए थे ये लोग। अब गए, एक बावड़ी था, बावड़ी के किनारे पे ये लोग बैठे, खोले संदूक, ठोकवा खाए, खाने के बाद वहीं लेट गए, संदूक रह गया खुला। ठीक है, अब ये नेवला उसमें से निकला तो ये भी अपना खाया पिया वापस अंदर घुस गया। तो ये लोग पहुंच गए अपने महारानी अपने मायके। जब मायके गई, वहां पे संदूक खोली तो नेवला निकला बाहर। नेवला निकला बाहर, नींद आ रहा है तो सुनना नहीं है कहानी। भाई लोग, आप लोगों को तो नींद नहीं आ रही है ना, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये कहानी दिन में सुन रहे होंगे। उसके बाद जब ये लोग पहुंच गए थे, वहां खेले कूदे मौज किए। जब वहां से निकलने की बारी आई तो पहले के लोग ना, जब राजा महाराजा का बेटा आता था अपने ननिहाल में, तो वो लोग भी खाली हाथ नहीं भेजते थे।
नानी लोग अपने नवासे को कुछ न कुछ देती थी। तो ये बात अब रात में मीटिंग हुआ कि भाई किसको क्या दिया जाए। राजा का बेटा, उसको क्या चाहिए, उसको तो घोड़ा चाहिए। अब ये क्या किया, नेवला रात में पैसा चोरी किया, ठीक है, क्योंकि उसके माँ को महाराज ज्यादा पैसे नहीं देते थे। पहले पैसा नहीं चलता था, असरफी चलती थी, सोने की असरफी। तो इसने क्या किया, सोने चांदी की असरफी चलती थी, तो ये सोने चांदी की असरफी जो है एक गधे के मुंह में खुश दिया, पेट में डाल दिया अंदर। नानी जब बोलेगी बेटा तुमको क्या चाहिए, तो मैं ये कानी वाली गधी मांगूंगा, और वो कानी गधी के पेट में ठूस दिया, कानी गधी के पेट में ठूस दिया। उसके बाद जब सुबह हुआ तो राजा का बेटा घोड़ा लिया, मेरे को घोड़ा चाहिए। अब भाई ये हुआ, ये भी तो आया है, इससे भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो बोली बेटा तुमको क्या चाहिए, तो वो बोला मुझे ये कानी गधी चाहिए। लोग बोले राजा के तुम ही बच्चे हो, तुम कैसे कानी गधी लेके जाओगे, वो मेरा नवासा लेके जा रहा है घोड़ा, तो तुम कानी गधी कैसे लेके जाओगे। बोला नहीं मेरे को कानी गधी ही चाहिए। वो जिद करके कानी गधी लेके आ गया। उसके बाद माँ को बोला माँ मैं बहुत तुम्हारे लिए पैसा लाया हूँ, चलो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। माँ चलो देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। जब माँ को लेके गया तो दिखाया गधी। माँ गुस्से में मारी नेवले को कि वो तो चालाक निकला, वो घोड़ा लेके आया और तुम गधी लेके आया। तो बोला माँ ये मत देखो गधी है, अभी मैं दिखाता हूँ आगे का कमाल। उठाया एक डंडा मारने वाला और गधी के पेट में खूब मारा। तो गधी संडास भी कर रही है, उल्टी भी कर रही है, सब वही सोने चांदी की असरफी से। अब मारा इतना पेट में मारा, गधी बेचारी जिंदा रहेगी, मर गई। जब वो मर गई तो ये गया, कहाँ गया, गधी को काट के एक दुकान में गया, दुकान लगाया रोड पे, गांव में बेचने लगा। क्या बोल के, लो खसी बकरी का गोश्त। बाकी 6 रानियां क्या बोली अपने बच्चों को, तो वो नेवला होकर के गोश्त बेच रहा है। अरे राजा के बच्चे हो तो क्या हुआ, थोड़ा मेहनत करना सीखो, नहीं तो आलसी बन जाओगे। तुम लोग भी जाओ एक बकरा खरीदो और बेचो। लोग नेवले के पास ज्यादा जाते थे, क्यों, क्योंकि नेवला है, पैसा लेना, गोश्त काट के देना, तराजू पे तौलना, ये सब उसका हरकत देख करके लोगों को अच्छा लगता था। तो लोग नेवले के पास जाते थे गोश्त खरीदने। अब इसके पास, ये जो राजा के लड़के थे, इसके पास कोई आता नहीं था खरीदने, भाई उसके पास कौन जाएगा, वो तो राजा का बेटा है, कोई उसके पास जाता नहीं था। अब गांव वाले को ये नहीं पता था कि नेवला भी राजा का ही बच्चा है। अब ये शाम तक अपना गोश्त बेच के आ गया। अब इन लोगों का बकरा जो ले गए थे बेचने, बकरा खाली लेके आ गए, बेचे ही नहीं, कोई आया ही नहीं, तो काटेंगे कहाँ से। फिर बोले उस घर पे आए तो अम्मा से बोले माँ मेरा नहीं बिका, तो बोले वो तो बेच के आ गया। तो दूसरे दिन फिर गया वो, तो एक दिन में तो पूरा गधा बिकेगा नहीं, जितना ले गया था पूरा बेच के आ गया, काट के ले गया था, दूसरे दिन लेके गया। फिर बोले, फिर वो राजा का लड़का आया नेवले के पास, भाई तुम कैसे बेच रहे हो, तुम कैसे बेच रहे हो, तुम्हारे यहाँ सब ग्राहक आ रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो वो क्या बोला, मैं तो आवाज दे के बेच रहा हूँ भाई, लो गधी गधे का गोश्त, लो गधी गधे का गोश्त, सब लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए, तुम भी ऐसे बेचो। अब वो बेचारा बकरा लेके आया है, बोल रहा लो गधी गधे का गोश्त, लो गधी गधे का गोश्त। सब बोल रहे राजा का बेटा पागल हो गया है ना। फिर उसके बाद ये अपना सारा गोश्त बेच के घर पे चला आया और इसका बकरा बिका नहीं। फिर ये इसका बकरा भी लिया, इसका बकरा भी लेकर के इसका बकरा भी बेच दिया। तो अब बताओ तुम लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिला।
कहानी अच्छा लगा? अच्छा लगा। कैसा था कहानी? बहुत अच्छा। भाई आप लोग को कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। और ये कहानी क्या अधूरी है या बीच से टूटी हुई है, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना, और हमारी चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके पास में दी गई बेल आइकन पे क्लिक कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।